आज मेट्रो में आए हैं हम एक पेशेंट को देखने। ये मेट्रो पहली बार आए मेट्रो सिडकुल में है। प्रांजल, आपके पिताजी एडमिट है? हाँ जी, हमारे पिताजी एडमिट है। अच्छा, कहाँ पे हैं? आईसीयू में? हाँ जी। अच्छा, इधर जाना पड़ेगा। पहली बार आए हम मेट्रो में। कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे, टेंशन मत लो, अभी कर देंगे काम। आगे की भी प्रॉब्लम बता दें। जल्दी बाहर हो जाएंगे। आप पहले बता दिया करो ना, हॉस्पिटल से पहले बताया करो हमें। बस ध्यान रहा मेरे ध्यान रहा। आईसीयू वार्ड्स एचडीयू एंड सीसी बता दिया करो। कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, पहले हमारे से संपर्क किया करो। आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छी बात है कि हॉस्पिटल आने की जरूरत। चलो हम ला रखे, कुछ सामान कर देंगे काम। हम तो पहली बार आए इसमें। ये लिफ्ट में आईसीयू में जा रहे हैं। प्रांजल के पिताजी आईसीयू में एडमिट हैं। इन्होंने हमें बताया नहीं कि इनके पिताजी को संकट ने पकड़ लिया था। अरे यार, इधर है, फोन अलाउ नहीं है, बंद कर देते हैं। चलो जल्दी बाहर आ जाएंगे, कर दिया आपने काम। हाँ, आपने आधार कार्ड फोटो मंगवाया, मैं इसी वजह से नहीं दे पाया आपको। चलो आज कल दे देना आधार कार्ड। काम कल दे दूंगा आपको, इधर की टेंशन और भी ज़्यादा नहीं। ठीक। हम तो पहली बार आए मेट्रो सिडकुल। भगवान किसी को हॉस्पिटल का मतलब चेहरा ना दिखाओ, बिल्कुल भी सही बताओ, आदमी परेशान हो जाए यहाँ पे बहुत। अच्छा, आपने हमारी सेवा देखी? यूट्यूब पे देखी हमारी सेवा? अभी भी देखिए, देखो, देखना। अभी आप नए भक्त हो ना हमारे, इसलिए नहीं देखी आपने। हम तो पहली बार मेट्रो दिखाया आपने। एक मंदिर ये है, वाओ, बहुत सुंदर है। जय हो। ये कैंटीन है। ये कैंटीन। अच्छा, मैंने गया था 10 बजे गया था आपको फोन। क्यों करा था? मैंने इसलिए फोन किया था क्योंकि जिस दिन 28 तारीख को पापा को मेट्रो में भर्ती किया था ना, हाँ। तो उस दिन मतलब उसी दिन क्या बहन गई थी मिलने के लिए, एक दिन पहले कल यानी परसों बहन गई थी मिलने के लिए। हाँ। तो पापा ने बताया कि मतलब कोई चीज मेरा गला दबा दी। अच्छा। तो मुझे बताया नहीं, मैंने भी काफी बार पूछा कि मुझे बता दो कि ठीक हो मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो ये बोलते रहे कि नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा। तो मुझे उस टाइम कुछ सही नहीं लगा, तो मैंने ज्यादा जोर नहीं करा कि नहीं क्या पता प्रॉब्लम हो रही है, इसमें इन्फेक्शन हो रहा है, इस वजह से थोड़ा कर रहे हो। फिर मैंने ज्यादा वो नहीं कहा। फिर बहन गई थी परसों मिलने के लिए, तो बहनों को बताया, मेरी बड़ी बहन को, तो उसने मुझे बताया ऐसी बात है। फिर अगले दिन मैं तो सुबह खेत में गया हुआ था, तो मेरा फोन था घर पे, तो हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया था, यही कोई 9:50 के आसपास। कल? तो हाँ कल। अच्छा। तो जैसे कल कौन सी तारीख थी? कल थी 3 तारीख 3 जुलाई 2023। तो फिर उसके बाद मैं जैसे ही खेत से आया तो बहनों ने कहा कि डॉक्टर का फोन आया और पापा की तबीयत खराब है और वहाँ चले जाओ। जैसे ही मुझे बताया मैं आया, मैंने नहाने के तुरंत बाद दीपक जी महाराज जी को एकदम तुरंत फोन किया। मैंने तब तुम्हारे पापा कहाँ भर्ती थे? मेट्रो हॉस्पिटल में आईसीयू में शिफ्ट किया था, तभी उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट करा था कल, तभी। हाँ, लगभग 10 बजे के करीब। 10 बजे के करीब। फिर उसके बाद मैंने दीपक जी महाराज जी को फोन किया, मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है कि मतलब कोई चीज परेशान कर रही। इन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे मिलने।
फिर दीपक जी महाराज तकरीबन 2 बजे के आसपास आए थे मिलने के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब वो किए के लिए हम 2 बजे गए थे आप हाँ जी इनसे मिलने के लिए। जी जब हम 2 बजे गए मिलने के लिए तो ये आईसीयू में भर्ती थे। हम पहली बार मेट्रो शेड्यूल हरिद्वार के हॉस्पिटल में गए थे प्रांजल के आदेश से। प्रांजल ने हमें बुलाया था, विश्वास जताया था कि मेरे पिताजी को यही सही कर सकते हैं, क्योंकि आईसीयू में गंभीर पेशेंट ही जाता है और इनकी तबीयत खराब थी। लेकिन जैसे ही हमने इनके ऊपर को कुछ किया, इनको फूंक मारी थी हमने आपको ये कहा था आप हमारी आंखों में देखो, ये बोला था हमने। हाँ जी, आपको एक आदत है आंखों में आंखें डाल के देखो, हमारी आंखों में आंखें डाल के देखो। अच्छा, जैसे ही हमने आपसे आंखें बंद करवा के कुछ काम किया, आपका शरीर कैसा हो गया था? एकदम नॉर्मल हो गया था, और एकदम नॉर्मल हो गया था। अच्छा, आपको डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी बोलनी थी कि एंजियोग्राफी करा दो, ये आपको बोलना था? हाँ जी, ये बोला था कि एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी और 14,000 रुपये आपको जमा करने को। एंजियोग्राफी बोली थी, गेट बंद करो। डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी करने को बोली थी और 14,000 रुपये का खर्चा बोला था। तुझे मैं बाहर कर दूंगा। यहाँ पहली बार आई, देख रही भक्तों को, सुन ले क्या बता रहे, तू भी देगी 14,000। तो फिर एंजियोग्राफी का कितना खर्चा बताया था डॉक्टरों ने? उन्होंने 14,000 रुपये बताया था कि 14,000 रुपये जमा करने ही पड़ेंगे आपको, कंपल्सरी है। ये कितने बजे बताया था? उन्होंने मुझे बताया था 3 बजे के आसपास, हमारे से पहले। हाँ जी, जब तक हम नहीं गए थे, उसके बाद 14,000 का खर्चा बताया था। और हमने ये कहा था अब इनकी स्थिति सही हो गई है, आप इनको डिस्चार्ज कराने की कोशिश करो। हाँ जी कहा था आपने, और उन्होंने बल्कि बोल भी दिया था, मैंने डिस्चार्ज के लिए बोल भी दिया था, लेकिन ऑफिस बंद हो गया था, उस वजह से फाइल प्रोसेस हो नहीं पाई। अच्छा, तो उन्होंने सारा इल्जाम ये लगा के डाल दिया हमारे ऊपर कि आप अपनी मर्जी से लेके जा रहे हो, उनको इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो लेकिन बालाजी महाराज की इतनी कृपा रहेगी, जैसे मैं गए ना तुरंत ऑफिस बंद हो गया। फिर अगले दिन डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि हम अपनी मर्जी से इनको डिस्चार्ज करेंगे, बिल्कुल ये ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। प्रभु श्री दीपक महाराज की जय, 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 सच्चे दरबार की जय। 3 जुलाई कल रात्रि को डॉक्टरों ने ये कहा था तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन प्रांजल कह रहा है कि जैसे ही ऑफिस बंद हो गया 8 डॉक्टरों ने अपनी मर्जी से इनको भेजा है और अब ये पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। जिसको डॉक्टरों ने 2 बजे के आसपास एंजियोग्राफी बोला था करने को, 14,000 रुपये लगेंगे, लेकिन हमारे उपचार से मेट्रो में हम देखने पहुंचे थे इनको ये आईसीयू में भर्ती थे और 14,000 रुपये भी बचाए इनका समय भी बचाया, क्योंकि इन्होंने हमें प्रेम से बुलाया था। और जो हमें प्रेम से बुलाता है ना, हम दौड़े चले आते हैं उनके पास। बोलो प्रभु श्री दीपक महाराज की जय, विश्व के सच्चे दरबार की जय। अब ये पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। कल तक 3 बजे तक के आईसीयू में भर्ती, आज बैठे हैं 4 जुलाई को विश्व के सबसे सच्चे शक्तिशाली दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं मंगलवार को। और आप इनको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा सकते कि स्वस्थ नहीं है। यही हमारी खासियत है। और जो यहाँ देवी देवता जिन पर आते थे, उन पर से सभी से देवी देवता हमने हटा दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने परीक्षा में फेल हो चुके हैं। हमारे साथ ही उन्होंने घात किया है। क्या किया है? घात।
उन्होंने हमारे साथ घात किया है। हम उनको देखना चाहते थे, ये कब तक हमारे, ये सिर्फ हम उनको पिछले हफ्ते ही बोल चुके थे, आप सभी लोग जाने वाले हो, और यही हुआ। अब आप आ जाइए, बंद करो।